नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक राजवंश आंध्र सातवाहन राजवंश के एक प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनके जीवन परिचय, इनके शासनकाल, इनकी उपलब्धियां, सैनिक उपलब्धियां, प्रशासन की उपलब्धियां और इनके शासक के रूप में और व्यक्तिगत जो इनका चरित्र था उसके मूल्यांकन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल भी बता दी जाएगी। साथ ही अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी इसमें समावेश किया गया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां महानतम राजा था। उसके पिता का नाम था शिव स्वाति और माता का नाम था गौतमी बलश्री। इतिहास में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तिथि के विषय में मतभेद है, मतलब निश्चित इसकी तिथि के कोई प्रूफ नहीं मिल पाए हैं। फिर भी मोटे तौर पर उसका शासनकाल जो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी, मतलब लगभग 24 वर्ष का मान सकते हैं। उसकी सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों की जानकारी उसके 3 अभिलेखों से मिलती है। एक अभिलेख कार्ले से प्राप्त हुआ है और 2 अभिलेख जो है नासिक से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उसके बारे में हमें जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति और पुलुमावी जो कि उसका पुत्र है उसके नासिक गुहालेख से हमें प्राप्त होती है। सहरातों के आक्रमण के कारण सातवाहनों का महाराष्ट्र से अधिकार छिन गया था। अतः गौतमीपुत्र सातकर्णी का यह प्रथम लक्ष्य था कि वह अपने उन प्रदेशों पर से अपने शत्रुओं का खात्मा करें और उन प्रदेशों पर अपना आधिपत्य पुनः कायम करें। अपने राज्यारोहण के 16 वर्षों तक तो वो उन पर्याप्त तैयारियों में लगा रहा जिससे उसकी शक्ति का वापस गठन हो सके, और जैसे ही उसकी तैयारियां पूर्ण हुई 17वें वर्ष में उसने एक बड़ी सेना के साथ सहरातों के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में सहरात नरेश नहपान और उसका दामाद उसावदात सातकर्णी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। दोनों ही सेनाओं के मध्य नासिक के पास गोवर्धन के आसपास एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें नहपान और उसावदात पराजित हुए और दोनों ही मारे गए। पुलुमावी के नासिक गुहा लेख में सातकर्णी को सहरातों का उन्मूलन करने वाला तथा शक, यवन, पहलवों आदि विदेशी जातियों का विनाश करने वाला कहा गया है। उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर और दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन में आ गया था। नासिक प्रशस्ति में उसे विंध्य, रिश्वत मतलब मालवा के दक्षिण का विंध्य पर्वत का भाग, पारित्राय मतलब पश्चिमी विंध्य तथा अरावली का क्षेत्र, सह्य मतलब नीलगिरी के उत्तर का पश्चिमी घाट और मलय यानी त्रावणकोर पहाड़ियां और महेंद्र यानी पूर्वी घाट, इन सभी प्रदेशों का स्वामी कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्र, संभवतः उन्होंने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का बात किया है, का पानी पी लिया था। उसके पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण नासिक गुहा लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा जो विजित प्रदेश हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। वो प्रदेश थे एक तो ऋषिक कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश, मूलक पैठन का समीपवर्ती भाग, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, कुकुर पश्चिमी राजपूताना, अपरांत उत्तरी कोंकण, अवंती पश्चिमी मालवा, विदर्भ बरार, अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र और आकर पूर्वी मालवा, ये सारा प्रदेश जो है सातकर्णी के शासन के अंतर्गत था। सातकर्णी ने राजराज, महाराज, स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की थी। नासिक प्रशस्ति में उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि जिसने अनेक युद्धों को जीता, जिसकी विजयिनी पताका अपराजित थी, जिसकी राजधानी शत्रुओं द्वारा अनाक्रमणीय थी, जो शक्ति में राम, केशव, अर्जुन तथा भीमसेन के समान था, तथा जो नहुस, जन्मेजय, सागर, ययाति, राम, अम्बरीश के समान तेजस्वी था। नासिक अभिलेख के अनुसार गोवर्धन के अमात्य को उसने एक राजाज्ञा जारी की थी
जिसके अंतर्गत उसने स्वयं को वेंकटक स्वामी कहा है। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि वैनगंगा का जो तटवर्ती प्रदेश है वहां तक उसका स्वामित्व था। एक नोट है, उसने अपने राज्यों को प्रांतों में बांटा था और प्रत्येक प्रांत में उसने अमात्यों की नियुक्ति की थी। गौतमीपुत्र उच्च कोटि का विजेता था, साथ ही शांति समय में वह महान कार्य भी करता था। उसने कुशलता के साथ शासन का संचालन किया। वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला था, ऐसा अभिलेख में उल्लेख मिलता है। उसने समाज के वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की तथा कभी भी अनावश्यक कर नहीं लगाया जनता के ऊपर। अपने राज्यकाल के अंतिम चरण में उसने अपनी माता गौतमी बलश्री के साथ मिलकर शासन किया था। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रयदाता और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, परंतु वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। इस बात का पता इससे चलता है कि उसने बौद्धों और जैनों को ग्राम और भूमि दान में दिए थे। नासिक से प्राप्त उसके 18वें वर्ष के अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अजकालिके नामक ग्राम तथा कार्ले अभिलेख के अनुसार कार्ले भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम उसने दान में दिए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसे संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा दी गई थी। नासिक लेख में कहा गया है कि उसका शरीर स्वस्थ, बलिष्ठ, सुंदर था और उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह मात्र भक्त था तथा अपराध करने वालों को भी वह क्षमा कर देता था। वह गुणवानों का आश्रयदाता था और धर्मपरायण शासक था, और साथ ही वह एक उज्जवल चरित्र का व्यक्ति था। तो दोस्तों, सातवां वंश का जो शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके जीवन काल से संबंधित प्रमुख घटनाएं, उसके अभिलेख, उसके युद्ध, उसके जीते हुए प्रदेश और साथ ही उसका जो जीवन चरित्र और व्यक्तित्व था, उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इससे संबंधित जो क्विज होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की जाएगी, आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह के और वीडियो और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल कीप गोइंग विद जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।